हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव। आज हम आपको बताएंगे पूरे 5 एयर कंडीशनर के बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, चाहे 3 स्टार हो या 5 स्टार हो, पूरा डिटेल में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर जो एसी आता है वो आता है एलजी का आता है। एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है। तो ये इसमें 3 स्टार भी है, ये 5 स्टार का भी आता है डुअल इन्वर्टर, 3 स्टार और 5 स्टार। तो इसमें आपको एयर कंडीशन में 3 स्टार और 5 स्टार में 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी एयर कंडीशन की। तो 10 साल की गारंटी मिलेगी आपको कंप्रेशर की। तो इसमें आपको पीसीबी की भी गारंटी मिलती है, इसमें बाकी इसमें कमी मिलती है। इसमें आपको मिलेगी एलजी के एयर कंडीशन में पीसीबी की 5 ईयर की गारंटी मिलेगी आपको। अभी हम बात करते हैं इसके प्राइस की बात करते हैं, 3 स्टार और 5 स्टार के प्राइस की बात करते हैं। जो 3 स्टार का प्राइस है ये आपको पड़ेगा 38,000 का पड़ेगा। 3 स्टार का प्राइस 38,000 का, और जो 5 स्टार का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 45,000 का पड़ेगा। ये 5 स्टार हो गया। तो एलजी नंबर 1 कंपनी है ऑल ओवर द इंडिया में। आपने देखा होगा एयर कंडीशन जो एलजी के लोगों ने बहुत से लगाए होते हैं। ये था एयर कंडीशन एलजी का पहले नंबर पर। अभी हम बात करते हैं दूसरा नंबर एयर कंडीशन, वो है पैनासोनिक का। जो पैनासोनिक का एयर कंडीशन ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशन है। इसमें आपको 5 स्टार में आपको मिल सकता है, वाईफाई भी मिलेगा आपको वाईफाई अपने मोबाइल से इसको आप ऑन और ऑफ इसको कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर रखना चाहते हैं इतना रख सकते हैं, वाईफाई भी मिल जाएगा। जो पैनासोनिक का एयर कंडीशन है इसकी आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, और कंप्रेशर की गारंटी मिलेगी आपको पूरे 10 साल की मिलेगी। अभी इसके 3 स्टार और 5 स्टार के प्राइस की बात करते हैं। जो 3 स्टार का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 37,000 का पड़ेगा। अभी बात करते हैं 5 स्टार के प्राइस की बात करते हैं। वो 5 स्टार का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 43,000 का पड़ेगा। ये है पैनासोनिक नंबर 2, ये दूसरे नंबर पर है। एयर कंडीशन 2022 का मॉडल है ये। अभी हम बात करते हैं ब्लू स्टार एयर कंडीशन जो तीसरे नंबर पर है। इसमें भी आपको जो ये एयर कंडीशन है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशन है। इसमें भी आपको ब्लू स्टार में 1 साल की एसी की वारंटी मिलेगी, और 10 साल की आपको मिलेगी कंप्रेशर की वारंटी मिलेगी। तो इसमें आपको 3 स्टार और 5 स्टार दोनों मिलेंगे। उसके प्राइस के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो 3 स्टार का जो प्राइस है एयर कंडीशन जो ब्लू स्टार का, ये आपको पड़ेगा 37,000 का पड़ेगा। और जो 5 स्टार का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 43,000 का पड़ेगा। ये है ब्लू स्टार का एयर कंडीशन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है 2022 का मॉडल। ये तीसरे नंबर था ब्लू स्टार एयर कंडीशन। अभी हम बात करते हैं कैरियर के एयर कंडीशन की। ये चौथे नंबर पर आता है, 2022 का मॉडल है ये आपको एयर कंडीशन जो कैरियर का, इसको आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी एयर कंडीशन की एसी की। तो इसमें आपको 10 साल की कंप्रेशर की वारंटी मिलेगी, पूरे 10 साल की मिलेगी कंप्रेशर की वारंटी मिलेगी। इसका 3 स्टार और 5 स्टार का जो प्राइस है वो मैं आपको बताता हूँ कैरियर का। जो 3 स्टार का जो प्राइस आपको पड़ेगा 36,500, 36,500 का पड़ेगा 3 स्टार। जो 5 स्टार का प्राइस है वो आपको पड़ेगा 43,000 का पड़ेगा। ये कैरियर का इन्वर्टर है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशन है ये कैरियर का। ये चौथे नंबर पर है 2022 के मॉडल में। अभी हम बात करते हैं हिटाची जो 5वें नंबर पर एयर कंडीशन है। हिटाची के एयर कंडीशन में आपको बाकी एयर कंडीशन में आपको 1-1 साल की एसी की वारंटी मिल रही थी, वह जो हिटाची का एयर कंडीशन है इसमें आपको एसी की वारंटी मिलेगी पूरे 2 साल की। एसी की गारंटी आपको 2 साल की मिलेगी, बाकी एयर कंडीशन में 1 साल की थी। तो इसमें आपको जो कंप्रेशर की गारंटी मिलेगी वो पूरे मिलेगी आपको 10 साल की। इसमें आपको पीसीबी की गारंटी मिल सकती है, एलजी में भी थी पीसीबी की गारंटी 5 साल की। और जो हिटाची का एयर कंडीशन है इसमें भी आपको पीसीबी की जो गारंटी मिलेगी पूरे 5 साल की मिलेगी। इसके भी 3 स्टार और 5 स्टार के प्राइस के बारे में हम आपको बताएंगे। जो 3 स्टार का प्राइस है आपको ये पड़ेगा 36,000 का पड़ेगा। जो 5 स्टार का प्राइस है वो आपको पड़ेगा 42,000 का पड़ेगा। हिटाची ये आएगा, ये 5वें नंबर पर 2022 मॉडल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशन है। मैंने आपको पूरे 5 एयर कंडीशन बताए हैं। एलजी का हो गया, पैनासोनिक का हो गया, ब्लू स्टार का हो गया, कैरियर का हो गया, और ये हिटाची का हो गया। ये सारे ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशन हैं। तो इसमें आपको 3 स्टार भी मिल सकते हैं, 5 स्टार भी मिल सकते हैं एयर कंडीशन। ये सारे में जो स्लिप एसी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो स्लिप, और जब भी आपने एयर कंडीशन लगाना है, जो मैंने अभी आपको 5 एयर कंडीशन बताए हैं, एसी लेने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है। पहले सबसे पहले अपने कमरे का या रूम का जहाँ पर एसी लगाना है उसका वो पूरा साइज़ आपने वो नोट कर लेना है। अभी मैं आपको साइज़ बताता हूँ। अगर आपको 1 टन का एसी लगाना है तो 120 स्क्वायर फुट से कम हो तो आप 1 टन का एसी लगा सकते हैं। और 120 स्क्वायर फुट से लेकर 200 स्क्वायर फुट के बीच में हो तो फिर आप 1.5 टन का एसी लगा सकते हैं।
अगर आपका 200 स्क्वायर फुट से ज़्यादा 300 स्क्वायर फुट के बीच में हो तो फिर आप 2 टन का एसी लगा सकते हैं। अगर आपका मगी ग्राउंड फ्लोर है तो ये मैं आपकी बता रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर है, अगर धूप आपको एसी में कम अगर धूप आपके कमरे में कम आती है तो फिर आप ये एयर कंडीशनर आप ऐसे मगी आप लगा सकते हो, ऐसे मगी स्क्वायर फुट के हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आपका मगी टॉप फ्लोर पर है, मगी आपके जो मगी शीशे हैं वो मगी खुले हैं, मगी पर्दे नहीं लगाए हैं अगर शीशे में, मगर आपने तो आपका मगी टॉप वाला फ्लोर है, डायरेक्ट मगी सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ पर अगर आपको 1 टन का एसी होगा उसकी जगह 1.5 टन का लगाना पड़ेगा, 1.5 टन की जगह 2 टन का, 2 टन की जगह 2.5 टन का 2 टन की जगह अगर 2 टन का लगाते हो फिर आपको 1.5 टन के 2 लगाने पड़ेंगे, जहाँ 2 टन के 2 लगाने पड़ेंगे। और मैं अभी आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी आपने एयर कंडीशन लगाना है तो खिड़कियाँ पूरी बंद होनी चाहिए, और कभी भी जो दरवाज़ा होता है जहाँ से आप एंटर करते हो, कमरे के अंदर जाते हो, जब बाहर जाते हो, दरवाजे के ऊपर एसी कभी नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि कमरे की हवा होती है सारी वो बाहर चली जाती है, तो आपका कमरा कभी भी ठंडा नहीं होगा। एक बात और, जब भी आप लॉबी में एसी लगाते हो तो लॉबी में अपने बाकी कमरे आपने देख लेना चाहिए कि कमरे कभी खुले नहीं हैं या कभी कभी बंद नहीं है, जो हॉल में, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कमरे में क्या होता है कि कमरे में जब भी आप एसी लगाते हो कमरा ठंडा हो जाता है, मगर लॉबी में जब भी आप एसी लगाते हो, जो हॉल में लगाते हो, वो ठंडा कम ही होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि उसके साथ बाथरूम भी अटैच होते हैं, बाकी जो कमरे होते हैं वो भी अटैच होते हैं, किचन भी अटैच होता है। वो आपको सारा कुछ बंद करके रखना चाहिए, तभी आपकी लॉबी या हॉल होगा वो तभी ठंडा हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो अभी मैंने अभी आपको ये सारा कुछ 5 एयर कंडीशनर के बारे में बता दिया, तो ये आप मगी ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, ये अभी शॉप से भी परचेज़ कर सकते हो। जो मैंने पहले आपको कहा, सबसे पहले तो अपने कमरे का साइज़ देख लेना, कमरे के साइज़ के हिसाब से अपने एयर कंडीशन लेना चाहिए। और जब भी आपने एसी लगाना, चाहे वो विंडो एसी लगाओ चाहे वो स्लिप एसी लगाओ, तो वो आपने वो लगाना चाहिए। मगी एसी को कभी भी जो नीचे वो होता है, जो फर्श होता है, फर्श से 2-3 फुट ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए। एसी जब भी लगाना चाहिए वो छत होता है, छत से मगी 1 से 1.5 फुट नीचे लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, जितना आप एसी ऊपर लगाओगे, छत के ऊपर दीवार के ऊपर लगाओगे, इतना ही एसी की हवा होती है पूरे कमरे में फैलती है, रोटेट होती है। और आप एसी नीचे लगाओगे, जहाँ मगी जो नीचे में फर्श होता है, फर्श से 1-2 फुट ऊपर लगाओगे, वो एसी की हवा पूरे कमरे में रोटेट नहीं होती है, फैलती नहीं है। तो हमेशा मगी जो मिडल से ऊपर मगी होता है, जो दीवार होती है मिडल से ऊपर की दीवार होती है, वहीं पर एसी लगाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कमरा पूरा सील होना चाहिए। और जब भी आपने एसी लगाना चाहिए 24 डिग्री पे लगाना चाहिए। आप क्या करते हो, एयर कंडीशन 18 पे या 20 पे लगा लेते हो। आप सोचते हो कि एयर कंडीशन होता है, जैसे शिमला में ठंड पड़ती है, कंबल और जाई के लिए, सोने के लिए होता है। एसी मगी जाई और कंबल सोने के लिए होता नहीं है। एसी इसके लिए होता है कि आपको मगी गर्मी महसूस नहीं हो, आपको पसीना नहीं आए, आप मगी रिलैक्स फील करें। आप क्या करते हो, बाहर टेम्परेचर होता है 45 डिग्री और आप कमरे के अंदर 18-20 पे एयर कंडीशन लगा लेते हो, कंबल लेके सो जाते हो। फिर आप जब आपका महीने का बिल आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। अगर एयर कंडीशनर आपने लगाना है तो आपको 24 या 25 पे लगाना चाहिए। और क्या होता है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर आपका मेंटेन आता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40-42 डिग्री 45 डिग्री भी हो जाता है। जो मगर आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री होता है। तो वो 24-25 डिग्री, जहाँ 24-25 या 26 पे अगर आपने एसी लगाया हो, वो अभी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। अगर 18 और 20 पे लगाओगे उससे आप बीमार पड़ने के आपके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 40-45 डिग्री होता है कमरे का टेम्परेचर, और 18-20 पे रखोगे बीमार होने के आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। एसी जब भी लगाना है 24 से ऊपर लगाना चाहिए, 24, 25, 26 पे लगा लेना चाहिए। अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।